दोस्तों, आप सबको दिनेश दधीची का नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के रोमांटिक रिवाइवल के प्रणेता, प्रकृति प्रेमी, यशस्वी कवि वर्ड्सवर्थ की एक प्रसिद्ध कविता द वर्ल्ड इज टू मच विद अस का भावानुवाद आज एक हिंदी कविता के रूप में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है दुनियादारी में डूबे हम। दुनियादारी में डूबे हम, अच्छी बात नहीं है यह, हम दुनियादारी में ज्यादा डूबे रहते हैं। दौलत हासिल करने में, फिर उसे उड़ाने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। यह वरदान कलंकित है, इसके कारण प्रकृति से कोई अपनापन हम महसूस नहीं कर पाते और हमारा दिल दुनियादारी में ही लगता है। अब अच्छी बात नहीं है यह, हम दुनियादारी में ज्यादा डूबे रहते हैं। दौलत हासिल करने में, फिर उसे उड़ाने में ही अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं। यह वरदान कलंकित है, इसके कारण प्रकृति से कोई अपनापन हम महसूस नहीं कर पाते और हमारा दिल दुनियादारी में ही लगता है। अब देखो कैसे चांद को सागर अपना वक्षस्थल दिखलाता, कैसे शोर हवाएं करती रहीं देर तक, अब जाकर कुछ मंद हुई हैं, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां संध्या में बंद हुई हैं। इन सब चीजों से अपना रिश्ता है टूटा, ये सारी बेअसर हो गई। देखो कैसे चांद को सागर अपना वक्षस्थल दिखलाता, कैसे शोर हवाएं करती रहीं देर तक, अब जाकर कुछ मंद हुई हैं, जैसे किसी फूल की पंखुड़ियां संध्या में बंद हुई हैं। इन सब चीजों से अपना रिश्ता है टूटा, ये सारी बेअसर हो गईं। इससे तो बेहतर होता मैं किसी पुराने ऐसे मजहब में पलता बढ़ता जिसमें सब प्रकृति की पूजा करते हों। इससे तो बेहतर होता मैं किसी पुराने ऐसे मजहब में पलता बढ़ता जिसमें सब प्रकृति की पूजा करते हों। किसी मनोरम चरागाह में खड़ा हुआ मैं दृश्यों का अवलोकन करता, कभी उदास नहीं होता मैं। सागर में से प्रकट हो रहे ऐसे किसी देवता के दर्शन कर लेता, नित्य नवीन रूप जो धारण कर लेता हो, और सुना करता सागर की लहरों में संगीत अनोखा किसी देवता की तुरही का। किसी मनोरम चरागाह में खड़ा हुआ मैं दृश्यों का अवलोकन करता, कभी उदास नहीं होता मैं। सागर में से प्रकट हो रहे ऐसे किसी देवता के दर्शन कर लेता, नित्य नवीन रूप जो धारण कर लेता हो, और सुना करता सागर की लहरों में संगीत अनोखा किसी देवता की तुरही का। धन्यवाद।